बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं वसीम सत्ती। आज के व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं 2024 के इंतखाबात में कसूर की पोजीशन क्या होगी और 2018 के आम इंतखाबात में कसूर से किस सियासी जमात ने वहाँ से कामयाबी हासिल की थी, किस उम्मीदवार ने कितने वोट वहाँ से लिए थे, ये आपको बताएंगे। और आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में क्या सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार तब्दील किए या उन्हीं उम्मीदवारों को जो है वो उनका तसल्सल बरकरार रखा, ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। और कसूर की सियासत जो है वो किस जानिब जाती नज़र आ रही है, ये आपके साथ आज के व्लॉग में हम शेयर करेंगे। सबसे पहले कसूर के 2018 में जो कसूर के हलके थे वो NA 137 यानी कसूर 1 से लेकर NA 138, 139 और 144 कसूर के हलके थे। और इन चारों हलकों में जो पार्टी पोजीशन थी वो इस तरह बिलतरतीब थी कि NA 137 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साद वसीम अख्तर ने वहाँ से 1,21,207 वोट लिए थे। और उनके मद्दे मुकाबल सरदार आसफ अहमद अली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से 42,000 वोट लिए थे, जबकि चौधरी मंजूर जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनने यहाँ से 33,000 वोट लिए थे। जबकि नासरा मेयो जो हैं आज़ाद उम्मीदवार थे, उनने 28,000 वोट लिए थे। तो 2018 के इंतखाबात के जो नताइज उनको देखने के बाद इनसे बाखूबी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है और ये रिज़ल्ट और ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में यहाँ से मुस्लिम लीग नून की पोजीशन इंतहाई मजबूत है और मुस्लिम लीग नून यहाँ से इलेक्शन जो है वो जीतती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद जो हलका था 138, उस हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रशीद अहमद ख़ान थे और इन्होंने उस वक्त लिए थे 1,09,385 वोट। और उनके मद्दे मुकाबल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार राशिद तफ़ैल, उन्होंने यहाँ से 49,000 वोट लिए थे। और इंडिपेंडेंट एक उम्मीदवार थे, उन्हें थे दाऊद एहसन कुरैशी, इन्होंने यहाँ से 18,450 वोट दिए थे। और यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून की पोजीशन पहले की तरह इस बार भी मजबूत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वहाँ से इलेक्शन जो है वो जीतती हुई नज़र नहीं आ रही। उसके अलावा बात की जाए तो हलका जो है वो है 139। इस हलके से जो है वो राना मोहम्मद इसाक खान कामयाब हुए थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और उनने वहाँ से लिए थे 1,21,767 वोट। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अजीमुद्दीन जाहिद ने यहाँ से 1,12,000 वोट लिए थे और आज़ाद उम्मीदवार सरदार आतिफ नकई ने 40,000 वोट लिए थे। अब यहाँ पर किसी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से मुकाबला करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो यहाँ से इलेक्शन जीतती हुई नज़र बिल्कुल नहीं आ रही। और इस वक्त ग्राउंड पर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं नज़र भी नहीं आ रही। उसके अलावा 140 जो हल्का था उसमें सरदार तालिब नकई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से 1,24,621 वोट दिए थे। जबकि राना मोहम्मद हयात खान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उन्होंने 1,24,385 वोट लिए थे। और दोनों के दरमियान जो वोट्स का डिफरेंस था वो महज चंद 100 वोट के डिफरेंस से ये इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी। और इस बार ख्याल ये किया जा रहा है कि जो मौजूदा हालात हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त पोजीशन है, उस पोजीशन में जो है वो इस वक्त यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बासानी जो इलेक्शन जो है वो जीतने में कामयाब हो जाएगी। इसी हल्के के साथ साथ अगर हम बात करें अटक के हवाले से, तो अटक में जो है वो 2 हल्के हैं, NA 55 2018 की हल्का बंदी के मुताबिक और NA 56। इन दोनों हल्कों में यहाँ से NA 55 पे मेजर तय सादिक ने कामयाबी हासिल की थी, उन्होंने यहाँ से 1,45,000 वोट लिए थे। उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब ने 1,01,000 वोट लिया था और तहरीक लब्बैक ने 25,000 और पीपल्स पार्टी ने यहाँ से 10,000 वोट लिया था। और इस बार भी मेजर तय सादिक जो है वो इलेक्शन लड़ने के मूड में हैं, लेकिन उन्हें एज ए कवरिंग कैंडिडेट जो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, उनकी जो मिसेज हैं उनने जमा करवा दिए हैं। और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर इलेक्शन जो है वो जीती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद NA 56 जो है यहाँ से भी मेजर तय सादिक ने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी, उन्हें यहाँ से 1,63,000 वोट लिए थे। और उसके बाद नंबर 2 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक सोहेल खान थे, जिनने 99,000 वोट लिए थे। और पीपल्स पार्टी के सरदार सलीम हैदर खान साहब जो कि डिवीजनल सदर भी हैं, उनने 38,000 वोट लिए थे। उसके बाद ये सीट जो थी, इसको सीट को तय सादिक साहब ने छोड़ दिया था और उन्होंने अपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार था उसके लिए उन्होंने नाम पेश किया था इमरान खान साहब को। और उनसे उन्होंने कहा था कि इस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। तो इमरान खान साहब ने उस वक्त जो है वो अपने जो उनके बड़े करीबी साथी थे जुल्फी बुखारी साहब, उनके कहने पर
اور اپنے جو ان کے جو دیگر جو دوست تھے ان کے کہنے پر جو ہے نا ان کو ٹکٹ ان کے امیدوار کو نہیں دیا تھا، میجر طاہر صادق صاحب کے جو امیدوار تھے. تو پھر انہوں نے بیک اینڈ پر ان نے ملک سہیل خان کی حمایت کی تھی اور ضمنی الیکشن میں ملک سہیل خان وہاں سے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اس بار بھی یہاں پر پوزیشن یہ دونوں جو سیٹس ہیں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کامیابی حاصل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور واضح کامیابی حاصل کرتی نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میجر طاہر صادق جو ہیں پاکستان جو دور تھا مستمع کاف کا، یعنی مشرف صاحب کا جو دور تھا، اس دور حکومت میں وہ یہاں پہ جو ہے وہ ناظم بھی رہے ہیں. اور یہاں پر جب وہ میئر جب تھے تو جب ناظم جب تھے تو اس وقت ان نے وہاں پر ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے. ان نے بلدیات میں ان نے اپنی پرفارمنس دکھائی تھی، لوگوں کو نوکریاں دی تھی، اس کے بعد ڈیولپمنٹ کے فنڈز لوگوں کو دیے تھے، ترقیاتی کام کروا کے دیے تھے، اس کے بعد بجلی گیس اور دیگر جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے کروائی تھی. تو اس کے بعد ان کا جو حلقہ احباب جو ہے وہ کافی مضبوط ہو گیا. اس کے بعد ان کا اپنا پرسنل ووٹ بھی ہے، تحریک انصاف کا ووٹ بھی جب اس میں ایڈ ہوتا ہے تو یہ سب جب چیزیں جب ایڈ اپ ہوتی ہیں تو اس کے بعد اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ میجر طاہر صادق یہاں سے ہمیشہ الیکشن جیتتے ہیں. اور اس بار بھی جو ہے میجر طاہر صادق نے اگر الیکشن کو اگر نہ لڑنے دیا گیا تو پھر ان کی جو مسز اور ان کی جو بیٹی جو ہیں ان دونوں جو سیٹس ہیں وہاں سے الیکشن لڑیں گی. اور خیال یہ کیا جا رہا ہے اور بلکہ کنفرم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اٹک میں سے کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی.